नाज़रीन, बाबर आजम को जो रिस्पेक्ट सिडनी सिक्सर्स ने दी है, जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने दी है, जो ऑस्ट्रेलिया के लीडर्स खिलाड़ियों ने दी है, जो सोशल मीडिया के लोगों ने दी है, जो फैंस थे बाबर आजम के, उसको लौटाने का वक्त आने वाला है। कल पहला मैच है पर्स काचर के साथ और वहां पे बल्ले से इसे रिस्पेक्ट देनी होगी वापस इन लोगों को जो इसका वेट कर रहे हैं। बाबरिस्तान के नाम से स्टेडियम में एक स्टैंड है आपके नाम का, इतनी बड़ी रिस्पेक्ट, और इस रिस्पेक्ट को बरकरार रखने के लिए आपको परफॉर्म करना होगा पहले मैच में, और पहले मैच के साथ साथ इब्तिदाई मैचेस में आपको लाजमी परफॉर्म करना होगा। 25 का साल आपके लिए इंतहाई बुरा साबित हुआ है, उसमें आप ड्रॉप भी हुए थे, परफॉर्मेंस स्ट्राइक रेट इंतहाई कम मार्जिन के साथ आपने स्कोर किए हैं, और ऑस्ट्रेलिया में भी आपका यहाँ परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। 19 में आपने 250 की थी, मजमूई तौर पे आपने 13 मैचेस खेले हैं वहां पे। ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड जो है तो आपके लिए कोई इतने अच्छे नहीं है, और 13 मैचों में आपने 286 रन किए हैं 23.83 की एवरेज से, और 114 रन की स्ट्राइक रेट से, 114.85 के स्ट्राइक रेट से 350 किए आपने इन 13 मैचों में। तो इसमें आपने इब्तिदाई 2 वो 50 करने के बाद बाकी जो रिमेनिंग 6 आपने मैच उसके बाद खेले, इब्तिदाई 2 वो 50 2019 में आपने की है, उसके बाद जो 6 मैच थे उसमें आप डबल फिगर में भी नहीं दाखिल हुए, ये भी आपने माइंड सेट में रखना होगा। फिर पीसीबी का आपको ये भी माइंड सेट में रखना है कि पीसीबी ने आपको ड्रॉप भी किया हुआ 25 में, और फिर अब वर्ल्ड कप भी सर पर है। ये जो परफॉर्मेंस है आपको, वैसा तो एनओसी आपकी पूरी बाबर आजम की एनओसी पूरे ना बिग बैश के लिए दी गई है, लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस इब्तिदाई मैचेस में हुई तो आप श्रीलंका के स्क्वाड में शामिल हो सकते हैं, आप वर्ल्ड कप में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर वहां पे आपका क्वेश्चन मार्क हुआ, वहां आप परफॉर्म ना कर सके, डिलीवर ना कर सके, बैट से डिलीवर ना कर सके, तो फैन तो नाराज होंगे ही होंगे। सोशल मीडिया में वो जो रिस्पेक्ट और पजीराई आपको मिली थी वो शायद कम हो जाए, सिडनी सिक्सर्स ने जो आपको रिस्पेक्ट दी वो भी शायद कम हो जाए, और उसके साथ साथ एक तो ये कमी पेशी का आपको सामना करना पड़ेगा, तनकीद का सामना करना पड़ेगा, और दूसरा आपको वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी मशकूक हो जाएंगे आप। तो इसलिए ये अब आपका इम्तिहान है। वो रिस्पेक्ट आपको मिल चुकी है सोशल मीडिया में, जो पहले मैच से पहले आपको जो रिस्पेक्ट मिलनी थी वो मिल गई है। अब आपके डिलीवर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना डिलीवर करते हैं, आप सिडनी सिक्सर के लिए क्या करते हैं। और अगर आप सिडनी सिक्सर के लिए करेंगे तो मैं समझता हूं कि वो आप अपने लिए भी करेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी करेंगे। तो ये आपके लिए एक टेस्ट केस है, तो इस टेस्ट केस में आपने पूरा उतरने की कोशिश करनी है, इब्तिदाई से पूरा उतरने की कोशिश करनी है। इब्तिदाई मैचेस के बाद आइडिया हो जाएगा पीसीबी को कि इसको श्रीलंका के स्क्वाड में बुला लें। तो अगर आप ना परफॉर्म ना कर सके, वहां पे फेल हो गए, आप इब्तिदाई परफॉर्मेंस आपकी नाकाम रही मैचों में, तो फिर हो सकता है आपको एनओसी फुल, आपको यहाँ पीसीबी यही कहे कि आप पूरा बिग मैच खेलें। तो ये एक टेस्ट केस भी है। पहले तो परफॉर्मेंस, आपकी प्रीवियस परफॉर्मेंस के ऊपर उन्होंने ये रिस्पेक्ट दी है आपकी, अब आपको करंट परफॉर्मेंस देनी होगी, अब उनको रिप्लाई देना है कि जो आपने चूज किया, जो मेरी सिलेक्शन की है आपने सिडनी सिक्सर में, जो लोग मेरे से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, मैं उसके ऊपर पूरा उतर रहा हूं। तो ये डिलीवरी का वक्त आ गया आपके ऊपर। अब देखना यह है कि कल पर्स काचर के साथ आपका पहला मैच है, और उसमें किस किस्म की परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं। तमाम दुनिया की नजरें इस वक्त पर्स काचर के साथ आपका जो पहला मैच होने जा रहा है उस पर हैं, और मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, और तमाशाइयों को जो ग्राउंड के अंदर मौजूद होंगे उनको भी खुश करेंगे, और पूरी दुनिया में जो आपके फैंस हैं उनको भी खुश करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, आबाद रहिए, और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका मकसद है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो नई वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।